नमस्कार विद्यार्थियों, आज का लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट अपने पास है जिसका नाम है अंतर्निहित ज्ञान या इम्प्लिसिट नॉलेज के रूप में कहीं ना कहीं हम इस पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में अगर ऐसा देखा जाए तो बेसिकली एक बहुत अच्छे टाइटलों में से एक टाइटल आपके पास है यहाँ पर इम्प्लिसिट नॉलेज के रूप में कहीं ना कहीं उसको जो है यहाँ पर रखते हैं। अब ये होता क्या है इम्प्लिसिट नॉलेज? तो इसमें यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अंतर्निहित ज्ञान वह ज्ञान है जो आकस्मिक गतिविधियों की सहायता से प्राप्त होता है। मतलब हम यहाँ पर जो है उसके लिए पहले से हमारा कोई रूल्स रेगुलेशन कानून कायदा नहीं होता और फिर भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर नॉलेज आता हुआ दिखाई देता है। बीच बीच में हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सामान्यतः जो है जब अगर हमारे पास यहाँ पर अनुभव और अभ्यास की सहायता से आकस्मिक रूप से जो है वो धीरे धीरे हमारे इसके पास हमारे अंदर जो है वो जुड़ता जाता है, उसी पॉइंट को यहाँ पर जिस नाम से डिफाइन किया गया है वो टाइटल आपके पास यहाँ पर अंतर्निहित ज्ञान है। अंतर्निहित ज्ञान वह ज्ञान है जो आकस्मिक गतिविधियों से प्राप्त होता है बिना इस बात की जानकारी के कि सीखना हो रहा है, हमको नहीं पता, लेकिन हम वहां पर कोई ना कोई कलाकारी सीख रहे होते हैं। साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाने के दौरान कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कार चलाने के दौरान कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, खाना बनाने के दौरान कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, यदि गाड़ी की साफ सफाई कर रहे हैं तो उस दौरान कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इसका मतलब ये होता हुआ दिखाता है कि इस प्रकार से जो सीखना होता है और जो आपके पास यहाँ पर आता जाता है, जिसको सामान्यतः आप शब्दों में यहाँ पर व्यक्त करने में सफल नहीं होते, जो आपके पास यहाँ पर अनुभव और अभ्यास की सहायता से आता हुआ दिखाई दिया, इस प्रकार के नॉलेज को जिस नाम से डिफाइन किया जाता है वो आमतौर पर आपके पास यहाँ पर क्या है, अंतर्निहित ज्ञान है। जैसे इसमें यहाँ पर उसने कहा कि चलने के दौरान, दौड़ने के दौरान, साइकिल चलाने के दौरान, कार चलाने के दौरान, तैरने के दौरान यदि आपके पास यहाँ पर आकस्मिक रूप से कोई नॉलेज जो है वो आते जाता है तो उस प्रकार का जो पॉइंट होता है जो हमारे पास अनुभव से आया, जो हमारे पास अभ्यास से आया, लेकिन हमारा सीखने का कोई पर्पस नहीं था, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ें सीख गए, तो उस प्रकार के पॉइंट को हम यहाँ पर अंतर्निहित ज्ञान के नाम से जानते हैं। एक और अगर इसमें यहाँ पर देखें तो इसमें कि अंतर्निहित ज्ञान से तात्पर्य उस समझ और कौशल से है, उस अंडरस्टैंडिंग से है, उस कौशल से है जो व्यक्तियों के पास होते हैं लेकिन वे आसानी से उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते, आसानी से जो है उन्हें समझा नहीं सकते। अच्छा यार, क्यों आप इतनी बढ़िया साइकिल कैसे चलाते हो यार, बैलेंस जो है आप कैसे बना लेते हो? तो उसको कहें कि एक्सप्लेन कर, बोले बस यार बन जाता है मेरे से। फिर यहाँ पर बात आती कैसे, तो बार 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 उसने साइकिल चलाई। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर यही है, इसकी एक मेन विशेषता है कि जिसको आसानी से जब अगर आप उसका लेक्चर लेने के लिए अगर बोलो तो आसानी से जो है प्रॉपर तरीके से उसको समझा ना पाए, तो उस प्रकार की जो चीज़ होती है वो आपके पास यहाँ पर इम्प्लिसिट नॉलेज होता है। हमारी कक्षा में विद्यार्थियों के पास भी, एक टीचर के पास भी कई बार जो है बहुत सारा अंतर्निहित ज्ञान होता है, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी से कहें कि अरे यार बढ़िया वाला शानदार वाला रनर है यार, कैसे जो है वो तो दौड़ता है, तो बाकी लोगों को बता दो, बोले बस सर मैं दौड़ लेता हूँ। अब यहाँ पर वो क्या कारण है? तो इसका मतलब है कि उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, शब्दों के रूप में जो है उसको बखान नहीं कर पा रहा है। उस प्रकार की चीज़ आपके पास यहाँ पर क्या होती है, तो उसको अंतर्निहित ज्ञान के नाम से जानते हैं। यह वह ज्ञान है जिसका उपयोग हम अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में स्वचालित रूप से, मतलब ऑटोमेटिक रूप से और अनजाने में करते हैं। अनजाने में पता नहीं है लेकिन हो रहा है और सीख रहे हैं। स्पष्ट ज्ञान के विपरीत, मतलब जो क्लियर ज्ञान होता है वो कक्षा में लेक्चर के माध्यम से आपको दिया जाता है, के विपरीत जिसे आसानी से संप्रेषित और प्रलेखित किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर जिसे आसानी से संप्रेषित, क्योंकि स्पष्ट ज्ञान इजी गोइंग टास्क में यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल की सहायता से जो एक्सप्लेन किया जा सकता है। निहित ज्ञान, अंतर्निहित ज्ञान अक्सर व्यक्तिगत अनुभव, पॉइंट नोटेड, व्यक्तिगत अनुभव और अभ्यास के माध्यम से इसे कहीं ना कहीं हम प्राप्त करते हैं। उस प्रकार के पॉइंट को जिस नाम से जाना जाता है वो कहलाता है आपके पास यहाँ पर अंतर्निहित नॉलेज। अब यहाँ पर जब बात अगर आती है इसमें, तो कभी कभी इस प्रकार की चर्चा होती है कि अंतर्निहित ज्ञान के क्या कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। अरे बहुत सारे डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इतने एग्जाम्पल्स हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि साइकिल चलाना, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि कार चलाना, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर तैरना, ये जैसे मान लो व्यावसायिक गतिविधियों में अगर बात करें कि बढ़िया वाला जो है कुक है, जो शेफ है, जो शानदार तरीके का जो खाना बनाता है,
तो इस प्रकार की पॉइंट, या जैसे अगर हम यहाँ पर किसी की अगर बात करें भाषा की प्रवीणता के संदर्भ में अगर कोई बात आती हुई दिखाई दे, तो वो उस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो आमतौर पर अंतर्निहित ज्ञान के अंतर्गत रखी जाती है। एथलेटिक्स के अंतर्गत यदि नीरज चोपड़ा से पूछा जाए कि अरे यार क्या शानदार तुमने भाला फेंका, क्या हम भी ऐसा भाला फेंक सकते हैं, तो आमतौर पर उसे कहें कि जरा इस पर लेक्चर ले ले, तो वो जो है पॉसिबिलिटीज वहां पर नहीं है, क्योंकि उसके पास कैसे आया, अभ्यास करने से, उसके पास जो है वो कैसे आया, अनुभव से। तो वो इस प्रकार का नॉलेज है जिसको आमतौर पर हम यहाँ पर शब्दों के रूप में बखान करने से उसको जो है स्पष्ट रूप से क्लियरिफाई नहीं किया जा सकता। उस प्रकार की चीजें आपके पास यहाँ पर अंतर्निहित ज्ञान। एक एक करके एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पर इसमें देखते हैं। जैसे साइकिल चलाना, अधिकांश लोग साइकिल चलाना जानते हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखने, पैडल मारने और स्टीयरिंग की सटीक प्रक्रिया को समझाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उसे कहें कि यार जरा संतुलन कैसे बनाए रखता है, इसको जरा समझा दे यार। आप खुद देखो अपने आप को, आप सबको साइकिल चलाती आती, अरे यार पैडल कैसे मारते हैं जरा तू समझा दे यार इसको। अरे यार ये जो हैंडल है, इस हैंडल को जो है यहाँ पर स्टीयरिंग को मैं कैसे जो है इसको संभाल करके रखूं, अरे जरा समझा दे यार। तब वहां पर बात आती है कि इसमें शामिल समन्वय अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है और सचेत विचारों के बिना किया जाता है। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के जो बात आती हुई दिखाई दी कि क्या इसकी प्रक्रिया को समझाना चुनौतीपूर्ण है, आंसर है यस। यही आपके पास अंतर्निहित ज्ञान है जो आपके पास रखा हुआ है। फिर बात है आपके पास भाषा प्रवीणता। यदि मान लो कोई शानदार धुआंधार तरीके से अपनी बात को रखने में सक्षम है, पर जब उससे पूछे कि यार जरा इसको यहाँ पर समझा दे, बोले यार नहीं यार ये नहीं कर सकता, बोले यार व्याकरण के नियमों के कॉन्टेक्स्ट में इसको बता दे, अरे बोले यार ऐसे नहीं बता सकता कि यहाँ पर मैं जो है ये मेरे पास जो मेरे सीपीयू में जो शानदार वाले आइडिया आते हैं वो कैसे आते हैं। किसी भाषा के मूल वक्ता आसानी से व्याकरणिक रूप से सही वाक्यों को समझ और बना सकते हैं। वे व्याकरणिक नियमों या उनके उपयोग के पीछे के कारणों को स्पष्ट रूप से समझाए बिना ही बारीकियों, मुहावरों, सांस्कृतिक संदर्भों का सहज रूप से उसमें वहां पर समझ लेते हैं। लेकिन उसको कहें कि तू इसको समझा दे, तो उसको वहां पर शाब्दिक रूप में उसको प्रकट कर दे, तो उसको शाब्दिक रूप में प्रकट करने में वो कैपेबल आपके पास नहीं है, लेकिन शानदार वक्ता है, भाषा की प्रवीणता उसके पास है। फिर उसी प्रकार से आपके पास आता है इसमें व्यवसायिक विशेषज्ञता। एक अनुभवी शेफ सहज रूप से सही सामग्री, समय और तकनीकों के संयोजन को जानकर एक स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता है। यह विशेषज्ञता वर्षों के अनुभव और अभ्यास के माध्यम से विकसित होती है, जिससे उनके कौशल के हर पहलू को पूरी तरह से व्यक्त करना मुश्किल हो सकता है। बोले यार इस शेफ का बनाया हुआ खाना इतना शानदार कैसे लगता है, बोले यार इस पर थोड़ा सा यहाँ पर हमको समझा दे, तो वहाँ पर समझाने वाली बात की जो है वो नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान उसके पास आकस्मिक रूप से धीरे धीरे अनुभव और अभ्यास के माध्यम से आया, जिसको वो यहाँ पर आपके पास बखान करने में सही रूप से वो सक्षम नहीं है। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या है, तो ये आपके पास अंतर्निहित ज्ञान है। उसी प्रकार से एथलेटिक क्षमता। एक अनुभवी बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रत्येक क्रिया के बारे में सचेत रूप से सोचे बिना सही तरीके से ड्रिबलिंग करना, सही तरीके से उसको शूटिंग करना, सही तरीके से सामने वाले को जो है पासिंग करना, जैसे जटिल चालें कर सकता है, जटिल चालें कर सकता है। एक हॉकी का खिलाड़ी बढ़िया तरीके से एक दूसरे को जो है वो वहां पर अपने पास से दूसरे के पास जो है वो गेंद पहुंचा सकते हैं। लेकिन बात यही आती हुई दिखाई देती है कि उसको कह दें कि यार जरा इसको यहाँ पर प्रकट कर दे, इसका बखान कर दे, तो उस कहता है बेटा जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, जितना ज़्यादा अनुभव लेगा और ये धीरे धीरे तेरे पास आकस्मिक रूप से आता हुआ दिखाई देगा, तो तू जो है वहाँ पर परफेक्ट मैन बन जाएगा। ये कौशल दोहराए गए अभ्यास के माध्यम से विकसित होते हैं और दूसरी प्रकृति कहीं न कहीं बनते हुए दिखाई देते हैं। तो एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पर एथलेटिक्स वाला इसमें जो है वो देख सकते हैं। फिर पॉइंट आता है कार चलाना, ड्राइविंग अ कार। अनुभवी ड्राइवर ट्रैफिक को नेविगेट करते हैं, समझते हैं कि कहाँ से कैसे जो है वो गाड़ी को निकालना है। अब यहाँ पर जैसे कहा भी जाता है कि जब बरसात का समय होता है, जब बरसात का समय होता है गाड़ी जजमेंट से चलती है। अगर उसको कह दें कि इसको जरा एक्सप्लेन कर दो, नहीं कर सकते। रात के समय जो है कई बार गाड़ियाँ जो है जजमेंट से चलती है और जजमेंट की सहायता से जो है उसको वहाँ पर अपने गंतव्य तक, एक स्थान से निकला है दूसरे स्थान तक जो है वो जाता हुआ दिखाई देता है। अन्य ड्राइवर क्रियाओं का अनुमान लगाता है कि वो कब कहाँ कैसे जो है वो करता होगा उसमें, और थोड़े सचेत विचारों के साथ समानांतर पार्किंग जैसे पैतरेबाजी भी कर सकता है। ऐसा करने के लिए आवश्यक ज्ञान
गहराई से निहित है, अक्सर इसे मौखिक रूप से व्यक्त करना मुश्किल होता है। जैसे मैंने कहा कि एक पार्किंग की केवल उतनी ही जगह थी जितनी केवल कार अंदर जा सकती थी। अगर अपने से कहते तो अपन धड़ाम से जो है पीछे जा करके उसको वहां पर कूट देते कार को, लेकिन एक प्रोफेशनल वाला ड्राइवर जो है उसको शानदार तरीके से बिना गाड़ी को खरोच आए वो वहां पर उसको लगा देगा। तो इस प्रकार की जो चीज होती है वो टाइटल आपके पास क्या कहलाता है? तो वो टाइटल आपके पास अंतर्निहित ज्ञान था। और इसको कहा कि यार ये तूने कैसे कर लिया? बोले यार बस अभ्यास है, बार बार लगाते रहते हैं, अनुभव है, आकस्मिक रूप से जो है वो जजमेंट लगते जाते हैं और सीख लेते हैं। लेकिन उसको बखान करने के लिए कि नहीं यार हमको तो समझा दे इसको शब्दों के रूप में, तो वो डिफिकल्ट टास्क होता है। उस पॉइंट को यहाँ पर जिस नाम से जाना जाता है वो है आपके पास अंतर्निहित ज्ञान। अब यहां पर अंतर्निहित ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में एक बात और है, सामान्यतः इसमें मानते हैं कि कुछ गलत धारणाएं हैं, कुछ यहां पर भ्रांतियां हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये अधिक मूल्यवान नहीं है, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में अधिक मूल्यवान नहीं है। कैसे हो सकता है? विश्वास करना पड़ेगा भाई, मूल्यवान क्यों नहीं है? बढ़िया सेब बना हुआ है, बढ़िया कार चलाता है, बढ़िया साइकिल चलाता है, बढ़िया तैर लेता है, यहां पर बढ़िया तरीके से जो है जेवलिन थ्रो कर लेता है, बढ़िया तरीके से वो कुश्ती कर लेता है, रेसलिंग कर लेता है, क्यों मूल्यवान नहीं है? लेकिन लोग इसको मानते हैं कि इस प्रकार का नॉलेज जो है वो अधिक मूल्यवान नहीं है। एक गलत धारणा है कि अंतर्निहित ज्ञान स्पष्ट की तुलना में कम मूल्यवान है। मतलब उनका कहना है कि जो किताबों में यहाँ पर रट्टू तोते जो खड़े करते हैं उसके मुकाबले जो है ये कम ज्ञान है, ये कम मूल्यवान है। लेकिन यहाँ पर ये गलत धारणा है, इस पर विश्वास करना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। वास्तव में ज्ञान के दोनों रूप महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। कहा जाता है कि किताबी ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना आपके पास ये है, क्योंकि कभी कभी अगर आपके पास ये कलाकारी नहीं होगी तो जीवन के पायदान पर कितने भी बड़ी ऊपर चले जाओ, आप जो है वहां से नीचे आओगे, इसकी संभावना पूरी है। फिर यहां पर दूसरा इसमें पॉइंट कहा जाता है कि यह अप्राप्य है। इसका मतलब है कि वो कहना चाहता है इसमें यहां पर कि कुछ लोग यह हम मान सकते हैं कि अंतर्निहित ज्ञान अप्राप्य है, इसे सिखाना या हस्तांतरित करना असंभव है। थोड़ा सा कुछ हद तक ऐसा लगता है, लेकिन यदि प्रॉपर तरीके से अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए, जैसे कि अगर मैं शेफ हूं और मैं अगर बढ़िया खाना बनाता हूं, मैं यदि मेरे घर में यहां पर यह है कि तुम्हारी सब्जी भी बढ़िया स्वादिष्ट अगर बने, तो तुम्हारी सब्जी अगर बढ़िया स्वादिष्ट बने तो उसमें वहां पर मसालों को कैसे प्रॉपर एक उसमें वहां पर सचेत ज्ञान की सहायता से उसमें वहां पर मिलाया जा सकता है, प्रॉपर तरीके से जो है उसको वहां पर कैसे पूरे मसालों को जो है उसमें वहां पर जिस समय वो तेल के साथ गर्म हो रहे हो, आपके पास जो भी एक चम्मच होता है उसकी सहायता से आप उनको कैसे जो है पेस्ट बना करके उसका स्वाद जो है वो अच्छा बना सकते हो। तो पॉइंट आया, इसे सिखाना या हस्तांतरित करना असंभव है। हालांकि इसे स्पर्श करना कठिन हो सकता है, लेकिन मॉडलिंग, अभ्यास, अनुभव साझा करने जैसी तकनीकों इनके प्रयास में सुगम बन सकती है। मतलब यदि अगर हम यहाँ पर चाहें और हमारे में यदि दम हो तो इसको कुछ हद तक जो है वो कहीं ना कहीं प्राप्य बनाया जा सकता है। ये एक इस प्रकार की यहाँ पर भ्रांति है। फिर पॉइंट आता है सीखा नहीं जा सकता, जो है वो कहता है इसमें कि कैन नॉट बी लर्न, मतलब इसको सीखा नहीं जा सकता। कभी कभी ये गलत समझा जाता है कि अंतर्निहित ज्ञान को जानबूझकर सीखा या विकसित नहीं किया जा सकता। हालांकि ये अक्सर अनुभव के माध्यम से स्वाभाविक रूप से उभरता है। अपन ने पहले भी बात करी कि इसमें यहाँ पर चाहिए एक्सपीरियंस, इसमें चाहिए आपके पास लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस होगा तब इसका लॉ ऑफ इफेक्ट होगा के माध्यम से स्वाभाविक रूप से उभरता है। लेकिन जानबूझकर अभ्यास और चिंतन इसके अधिग्रहण को बढ़ा सकते हैं कि यदि अगर आप इसमें यहां पर सीखा नहीं जा सकता, ये बात धारणा जो है वो ठीक है, पर उसके लिए सीखा नहीं जा सकता जो अभ्यास नहीं करता। अगर आप अभ्यास करते हो तो आप जो है बढ़िया तरीके से सीख सकते हो। इस दुनिया की कोई सी चीज नहीं है जो हम यहां पर उस पर, हो सकता है कि हमारे किसी साथी को आधे घंटे में जो है सीख ले, हमको 2 घंटे लगेंगे, लेकिन हम भी जो है उसको वहां पर सीख सकते हैं। फिर पॉइंट आपके पास यहां पर आता है हमेशा सटीक, ऑलवेज एक्यूरेट। अंतर्निहित ज्ञान हमेशा सटीक या इष्टतम नहीं होता। देखो एक बात तो है थोड़ा सा कि थोड़ी बहुत धारणा ये हो सकती है कि सटीक नहीं होता, क्योंकि लॉजिक क्या है, अब आपके पास यहाँ पर इसका सिलेबस नहीं है, आपके पास अनुभव से आया। कभी कभी तो ये है कि तुम्हारे बड़े बड़े इंजीनियर कुछ नहीं लगे उस गाड़ी बाइक सुधारने वाले के अलावा। अगर हम उससे पूछें तो तुम्हारा इंजीनियर भी जो है वहाँ पर हाथ टेकता हुआ दिखाई देगा। अब इंजीनियर के पास बहुत ज़्यादा जो है वो कौन सा वाला नॉलेज तो है, लेकिन बेसिकली बात यही आता है कि उसके पास जो है
वो यहाँ पर सटीक रूप से नहीं, जरा जरा सी बिंदु बिंदु की सहायता से जो है वो कलेक्शन होता हुआ दिखाई दिया। कभी कभी अंतर्निहित आदतें या अभ्यास पुराने या अक्षम हो सकते हैं, जिन्हें सुधारने या सुधारने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। तो ऑलवेज एक्यूरेट एक देखो हमारे लिए ऐसा है कि ऑलवेज एक्यूरेट नहीं होता, ऐसा माना जाता है। हाँ, कुछ हद तक ये हो सकता है कि हर किसी व्यक्ति का अपना एक अंदाज होता है, तरीका होता है, अनुभव होता है, अभ्यास होता है और उसके दम पर कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर अंतर्निहित ज्ञान, इम्प्लिसिट नॉलेज से रिलेटेड एक शानदार वाला कॉन्सेप्ट कि यदि आप अपनी इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आपके लिए जो है ये टाइटल बड़ा ही यूजफुल, ये बड़ा ही कामकाजी होता हुआ दिखाई देगा। इस अंतर्निहित ज्ञान वाले टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।